भारत का वो छोटा सुंदर या पड़ोसी देश जहां मुस्लिम तो हैं लेकिन कोई मस्जिद नहीं, लेकिन मंदिर कई। भारत से सटे एक पड़ोसी देश में ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई चर्च। उसकी राजधानी में एक सामुदायिक भवन के एक कमरे में ही मुस्लिमों को नमाज अता करने की अनुमति है। ये देश खासा सुंदर है और प्राचीन भी। वहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म जरूर है। जानते हैं ये कौन सा देश है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश भी होगा जहाँ मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग तो रहते हैं लेकिन वहाँ केवल बौद्ध मंदिर और मठ है, साथ में कुछ हिंदू मंदिर भी, लेकिन ना तो कोई मस्जिद है और ना ही चर्च। कई बार मुस्लिम ने ऐसा करने की अनुमति चाही लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। छोटे से इस सुंदर देश का नाम है भूटान। वहाँ की कुल आबादी है 7.5 लाख के आसपास। यहाँ के 84% आबादी बौद्ध धर्म मानने वालों की है, लिहाजा वहाँ बौद्ध मंदिर और मठ बहुतायत है। दूसरे नंबर पर वहाँ हिंदू आबादी है जो 11.3% है। उनके भी वहाँ मंदिर और धर्मस्थल हैं। कुछ साल पहले खुद भूटान के राजा ने राजधानी थिम्फू में काफी शानदार हिंदू मंदिर का निर्माण किया है। भूटान में मुस्लिम आबादी करीब 1% है। अब अगर आबादी और जनसंख्या के लिहाज से देखें तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा क्षेत्रफल में उसके 5वें हिस्से के बराबर है, लेकिन वहाँ की आबादी गोवा से ठीक दुगनी यानी 14 लाख के आसपास है। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ 38,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ भूटान के करीब बराबर है, लेकिन वहाँ की आबादी 3.46 करोड़ है, यानी करीब 450 गुना ज्यादा। भूटान में कुल मुसलमानों की संख्या 5,000 से 7,000 के आसपास है। लंबे समय से वो वहाँ पर मस्जिद बनाने की मांग करते रहते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, ना सरकार ने इसकी अनुमति दी है। इसी तरह से ईसाई धर्म भी वहाँ लंबे समय से है, लेकिन भूटान सरकार ने उन्हें कभी भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी। अक्सर भूटान की यात्रा पर जाने वाले मुस्लिम पर्यटक ये जानकारी चाहते हैं कि वहाँ मस्जिद कहाँ है, कहाँ पर वो अपनी यात्रा के दौरान नमाज अता कर सकते हैं। इसका जवाब उन्हें ये मिलता है कि आधिकारिक तौर पर बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष है जिसमें अलग अलग 3 कमरों में मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों को प्रार्थना करने की छूट मिलती है। हालांकि पर्यटकों को उनके होटल रूम में भी प्रार्थना करने की अनुमति रहती है। ये भूटान की राजधानी थिम्फू में बना विशाल हिंदू मंदिर है जिसे धर्म समुदाय हिंदू मंदिर के तौर पर जानते हैं। इसमें कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है। यहाँ के हिंदू आमतौर पर गणेश और दुर्गा जी की ज्यादा पूजा करते हैं। 7वीं सदी तक ये देश भारत के कूच बिहार राजवंश के अधीन था, लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया। हालांकि इंटरनेट पर एक आध जगह ये जानकारी है कि थिम्फू में एक मस्जिद है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस देश में बौद्ध और हिंदू प्रार्थना स्थलों के अलावा कोई ऐसे बिल्डिंग या भवन नहीं है। ना ही भूटान सरकार भविष्य में भी ऐसा कुछ करने का विचार कर रही है। प्राइवेट तौर पर कुछ मुस्लिमों ने अपने मकानों पर जरूर मीनारें बना रखी हैं जहां वो नमाज अता करते हैं। भूटान में जो बौद्ध रहते हैं वो आमतौर पर इसकी वज्रयान शाखा से ताल्लुक रखते हैं। राजा भी इसी से संबंधित हैं, लेकिन भूटान धार्मिक तौर पर सभी को आज़ादी जरूर देता है। भूटान के हिंदू आमतौर पर इसके दक्षिण इलाकों में रहते हैं। उनकी संख्या 1 लाख के करीब है। ये यहाँ की राजनीति लौत शाम्पा से ताल्लुक रखते हैं। तीसरे नंबर का धर्म बोन है जो आमतौर पर बौद्ध रीति रिवाजों का पालन करता है। अगर रिपोर्ट पर विश्वास करें तो यहाँ ईसाइयों की आबादी करीब 30,000 है। ये लोग मूल तौर पर नेपाली हैं। इस देश में ना तो कोई ईसाई मिशनरी है और ना ही कोई चर्च। भूटान में मुस्लिम 1% से या इससे भी कम ही है और भूटान का संविधान इस धर्म को मान्यता भी नहीं देता।